Hello students, I am Mahavir Prasad from Final Montessori Intertrial of Pedaba. I am teacher of English. I am going to start the poem The Road Not Taken, composed by Robert Frost. At first we shall know about the poet. Robert Frost was an American poet who was born 1874 and died 1963 in Boston. The road not taken में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने या कवि ने यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो दो चॉइस में से किसी एक को चुनना होता है। तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से ये हमें बताता है कि ऐसी स्थिति में हमें अच्छी चॉइस करनी चाहिए, क्योंकि वो चॉइस हमारी जो होती है हमारे फ्यूचर पर डिपेंड करती है, हमारा भविष्य कैसा होगा। कभी कभी व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, डिलेमा में पड़ जाता है, तो उस चॉइस को चुनने के लिए व्यक्ति को बहुत ही एकाग्र रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी द रोड नॉट टेकन में ये बताया गया है कि किस प्रकार से कवि एक जंगल से गुजरता है और वहां पर उसे डाइवर्टेड रोड मिलती है, दो डाइवर्टेड रोड मिलती है, और उसी जगह पर वो खड़ा होकर के विचार करता है कि कौन सी रोड वह चुने चलने के लिए। तो वहां पर दो ऐसी रोड होती है, जिस पर एक ऐसी रोड होती है जिस पर अधिकतर लोग जाया करते हैं, जिसके कारण उसकी घास खत्म हो जाती है, रोड पर चलते एकदम फेयर हो जाती है। और एक दूसरी रोड होती है जिस पर अभी भी घास कुछ उगी हुई है, और ऐसा कवि को प्रतीत होता है कि इस रास्ते पर बहुत से कम लोग आए हैं और गए हैं। तो कवि जो है यहाँ पर उस रोड को चुनता है कि पहली वाली रोड छोड़ करके दूसरी वाली रोड को चुनता है, कहता है इस रोड पर हम जाएंगे। और यह भी कल्पना करता है कि जो दूसरी वाली पहले वाली रोड है उसको इसलिए छोड़ देता है कि अगले दिन के लिए, कि अगले दिन के लिए वो इस पर सफर करेगा। लेकिन यह संभावना निश्चित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उस रास्ते से निकल जाता है तो बहुत ही रेयर होता है कि व्यक्ति लौट करके फिर वो दूसरी रास्ते को चुने। तो ये पोयम भी यही बताती है कि हमें जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो हमें सबसे बेस्ट का चुनाव करना चाहिए, ताकि उस पर हमारा भविष्य डिपेंड होता है, ताकि हम अपने भविष्य को अच्छी तरह से बना सके, उस लक्ष्य तक पहुंच सके। लेट अस स्टार्ट द पोएम। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो मून। जैसा कि आपने आपको बताया, कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है जंगल से गुजर रहा है और उसे टू रोड डाइवर्स्ड, दो ऐसी रोड मिली, हो सकता है ऐसे जा रही हो, और कवि यहाँ पर पोएट खड़ा हुआ है, ऐसे रोड दो जा रही है, टू डाइवर्ट रोड है इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब वुड मीन्स होता है जंगल। येलो क्यों कहा गया है? उस समय ऑटम का सीजन रहा होगा, पतझड़ का, जिसमें पत्तियां क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, चारों तरफ पत्तियां जंगल में गिरी पड़ी थी, तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि सब पीला पीला ही है, इसलिए यहाँ पर येलो वुड कहा गया है। पीला जंगल कहने मतलब पीला जंगल नहीं, वहां ऑटम का मौसम था, इसलिए ऐसा येलो वुड को जंगल को कहा गया। तो कल जब वो जंगल से गुजर रहा है, उसे टू डाइवर्स रोड मिली जो कि ये रोड से गुजर रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल मोर। और कल यहाँ पर अपने आप खुद दुखी होकर के ऐसा कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल मोर, कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। सही भी है, एक ही व्यक्ति सेम समय पर दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड दी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और वो देख रहा है कि जहां तक उसकी नजर जाती है वो रास्ता जब तक धूमिल नहीं हो जाता है, उन पत्तियों की झाड़ियों में मिल नहीं जाता है, तब तक वो लंबी दूर तक उसकी निगाह जा रही है जहां पर वो खड़ा हुआ है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और तब तक देखता जब तक कि उसकी आंखें वहां तक नहीं
जा रही है, यानी झाड़ी पड़ गई, मोड़ पड़ गया, वहां तक उसे दिखाई दे रहा है, तब तक वो उन रास्तों को देख रहा है। तो वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, टू वेयर इट वेंट, जहां पर ये मुड़ी, आगे चल करके हो सकता है ऐसे मुड़ गई हो, तो यहाँ तक कर की नजरें दिखाई दे रही है कि हाँ वहां तक उसने इसको देखा है। Then took the other just as care, अब उनमें से एक रास्ते को देखता है कल, दूसरी रास्ते को देखता है तो क्या देखता है, जस्ट एज केयर, बहुत ही सुंदर रास्ता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि लोग उस पर काफी आए गए हैं, जिससे रास्ता एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान, और ऐसा लगता है कि वो दावा कर रहा है रास्ता कि ये बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा दावा कर रहा है, बेटर प्लान कर रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि उस पर लोग काफी आए गए हैं, जिससे घास खत्म हो गई है, तो वो आकलन कर रहा है कि ये रास्ता अच्छा है, इसीलिए इस पर लोग आए गए हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा आपका था, इस फर्स्ट स्टेंजा को आप लोग पढ़िएगा और इसका जो राइमिंग वर्ड है उसको छांट करके लिखिएगा। थैंक यू क्लास।